नमस्कार दोस्तों, मैं हूं साधना और अपने चैनल भक्त सागर में आपका स्वागत करती हूं। चैनल पे अगर आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन के बटन पे भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन, पूजा पाठ से संबंधित जानकारी की वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि लाइक कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में कमेंट्स लिखना ना भूलिएगा। तो दोस्तों, वीडियो को आगे ले चलते हैं और आज की वीडियो में मैं बात करूंगी देव उठनी एकादशी 2023 के बारे में। साथ ही जानेंगे तुलसी विवाह साल 2023 में कब मनाया जाएगा, तुलसी विवाह का क्या महत्व है, देव उठनी एकादशी के शुभ मुहूर्त के विषय में, इसकी पूजा विधि के बारे में और साथ ही जानेंगे तुलसी विवाह में लगने वाली पूजन सामग्री को। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। देव उठनी एकादशी का हिंदू धर्म में खास महत्व होता है। इस दिन देवता जागृत होते हैं। चातुर्मास का समापन होकर शुभ मुहूर्त काल का आरंभ माना जाता है। इस साल यानी 2023 में देव उठनी एकादशी 23 नवंबर को मनाई जाएगी और अगले दिन यानी 24 नवंबर को तुलसी विवाह संपन्न होगा। देव उठनी एकादशी को एक अभुज मुहूर्त माना जाता है। इस दिन से शादी, विवाह और सभी तरह के मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार देव उठनी एकादशी के दिन से सृष्टि के संचालक भगवान विष्णु और समस्त देवता 4 महीने की योग निद्रा से जागते हैं और अपना कार्यभार ग्रहण करते हैं। देवताओं के जागने के बाद ही सभी शुभ काम शुरू होते हैं। देव उठनी एकादशी की तिथि का आरंभ जान लेते हैं कब से होगा। देव उठनी एकादशी की तिथि की शुरुआत 22 नवंबर की रात को यानी बुधवार की रात को 11:13 से होगा और इस तिथि का समापन 23 नवंबर गुरुवार की रात में 9:01 पे होगा। इस प्रकार से देवउठान एकादशी का व्रत 23 नवंबर गुरुवार को रखा जाएगा और इस व्रत का पारण 24 नवंबर यानी कि शुक्रवार की सुबह 6 बजे से लेकर 8:13 तक रहेगा। महत्व जान लेते हैं देव उठनी एकादशी का। देवउठान एकादशी के दिन से भगवान विष्णु 4 महीने की योग निद्रा से बाहर आ जाते हैं। उसके बाद से सृष्टि के कार्य को देखने का काम शुरू करते हैं। उसके बाद देव उठान एकादशी के दिन से भगवान विष्णु पाताल लोक छोड़कर वापस बैकुंठ धाम आ जाते हैं। चतुर्मास के दौरान भगवान विष्णु देवशयनी एकादशी के दिन से देव उठनी एकादशी तक पाताल लोक में वास करते हैं। देव उठनी एकादशी पे तुलसी पूजा का विशेष महत्व होता है। देव उठनी पे तुलसी पूजा करने का विशेष महत्व है। इस दिन तुलसी मैया के चारों ओर आटे और हल्दी से स्तंभ बनाकर तुलसी जी की पूजा की जाती है। तुलसी मैया की परिक्रमा की जाती है। इस दिन तुलसी जी के साथ आंवले का गमला लगाना भी शुभ माना जाता है। इस दिन शंख चक्र और गाय के पैर बनाकर उनकी पूजा की जाती है। चलिए जानते हैं कि देव उठनी एकादशी के व्रत में किन चीजों को खाना चाहिए। देव उठनी एकादशी भगवान विष्णु को समर्पित है। इस व्रत में आप केला, अंगूर आदि के साथ सूखे मेवे जैसे बादाम, पिस्ता आदि का सेवन कर सकते हैं। इसके अलावा सभी प्रकार के फल, चीनी, कुट्टू का आटा, आलू, साबूदाना, शकरकंद, नारियल, दूध, बादाम, अदरक, काली मिर्च, सेंधा नमक आदि इन सब चीज़ों का सेवन किया जा सकता है। जान लेते हैं देव उठनी एकादशी की पूजा विधि क्या है। देव उठनी एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठिए, घर की साफ सफाई करके स्नान करिए। सबसे पहले सूर्य देव को जल दीजिए, फिर घर के पूजा मंदिर में आकर व्रत का संकल्प लीजिए और एक चौकी पे लाल वस्त्र या पीला कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु की प्रतिमा या तस्वीर को स्थापित करिए। विधि विधान से विष्णु जी की पूजा करिए। भगवान विष्णु को चंदन, हल्दी, कुमकुम से तिलक करिए। घी का दीपक जलाइए, प्रसाद चढ़ाइए। प्रसाद में तुलसी दल को जरूर से शामिल करिए क्योंकि तुलसी पत्र के बिना इनकी पूजा अधूरी होती है। व्रत कथा को पढ़िए, भोग लगाकर आरती करिए और अंत में क्षमा प्रार्थना जरूर से करिए। अगले दिन व्रत का पारण करिए और व्रत का पारण आप हमेशा सात्विक भोजन के साथ ही करिए।
जान लेते हैं कि जो है तुलसी पूजन कैसे किया जाता है। तुलसी के पौधे के चारों ओर स्तंभ बनाएं, फिर तोरण सजाएं, रंगोली से अष्टदल कमल बनाएं, शंख चक्र गाय के पैर बनाएं, तुलसी के साथ आंवले का गमला लगाएं, तुलसी का पंचोपचार सर्वांग पूजा करें, दक्षाक्षरी मंत्र के साथ जो है तुलसी जी का आह्वान करें। तुलसी जी का दशाक्षरी मंत्र है श्री ह्रीम क्लीम ऐम वृंदावन्ये स्वाहा। घी का दीप इस मंत्र से जो है जाप करें। घी का दीप और धूप दिखाएं, सिंदूर रोली चंदन और नैवेद्य चढ़ाएं। तुलसी जी को वस्त्र अलंकार से सुशोभित करें। तुलसी जी के चारों ओर दीपदान करिए। जान लेते हैं साल 2023 में तुलसी विवाह कब है। वैदिक पंचांग के अनुसार साल 2023 में कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि की शुरुआत 23 नवंबर की रात को 9:01 से हो रही है और यह तिथि 24 नवंबर को 7:06 तक मान्य रहेगी। तो ऐसे में उदया तिथि में प्रदोष काल का मुहूर्त को देखते हुए जो है तुलसी विवाह 24 नवंबर को मान्य है। इस दिन तुलसी विवाह का शुभ मुहूर्त शाम को 5:25 से आरंभ होगा और इस साल तुलसी विवाह के दिन 3 शुभ योग बन रहे हैं। उस दिन सवा सिद्धि योग बन रहे हैं और तुलसी विवाह सवा सिद्धि योग में होगा। तुलसी विवाह के दिन सिद्धि योग सुबह 9:05 तक है। वहीं तुलसी विवाह वाले दिन अमृत सिद्धि योग सुबह 6:51 से लेकर 4:01 तक है। सवा सिद्धि योग पूरे दिन रहेगा। 24 नवंबर को रेवती नक्षत्र सुबह से लेकर शाम 4:01 तक है। उसके बाद आश्वी नक्षत्र लग जाएगा। तुलसी विवाह 2023 में लगने वाली पूजन सामग्रियों को आप नोट कर लीजिए। पहला, तुलसी जी का पौधा। दूसरा, शालिग्राम की मूर्ति या पत्थर या तस्वीर कुछ भी आप रख सकते हैं। पीला कपड़ा, लाल चुनरी, सिंदूर, कुमकुम, अक्षत, मिट्टी का दिया, घी, फूल, मौसमी फल, पंचामृत, मूली, गन्ना, शकरकंद, आंवला, सिंघाड़ा, बेर, सीताफल, अमरूद। तुलसी विवाह की कथा पुस्तक और विष्णु सहस्रनाम। तुलसी विवाह का महत्व जान लेते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार असुर राज जालंधर की पत्नी वृंदा भगवान विष्णु की परम भक्त थी, पतिव्रता महिला थी। भगवान विष्णु ने जालंधर का वध करने के लिए वृंदा के पतिव्रता धर्म को भंग कर दिया, जिसके फलस्वरूप वृंदा ने अपना जीवन खत्म कर दिया। जहाँ पे वृंदा ने अपना शरीर त्यागा था वहाँ पे तुलसी जी का पौधा उत्पन्न हुआ। भगवान विष्णु ने उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर वरदान दिया कि उनके अवतार शालिग्राम से उनका विवाह होगा। तुलसी के बिना उनकी पूजा अधूरी रहेगी। इसलिए भगवान विष्णु की पूजा में तुलसी जी का होना बहुत ही अनिवार्य होता है और हर साल कार्तिक शुक्ल द्वादशी को तुलसी का विवाह शालिग्राम से कराया जाता है। दोस्तों, वीडियो में अभी तक के लिए इतना ही। वीडियो को यहीं पे देती हूँ विराम। धन्यवाद।